नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं मेरी चाहत सबको न्याय न्यूज चैनल पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। दामाद शब्बू उर्फ सोहराब पर गंभीर आरोप। नाबालिग नवासी से अश्लील हरकत, ससुराल वालों को कर रहा टॉर्चर। मुरादाबाद के महानगर के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के पप्पू नामक व्यक्ति ने अपने दामाद शब्बू उर्फ सोहराब पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पप्पू का कहना है कि उसकी बेटी की शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी, लेकिन दामाद अक्सर शराब पीकर बेटी के साथ मारपीट करता था। कई बार सामाजिक प्रयासों के बावजूद उनका घर बस नहीं पाया और अंत बेटे को मायके बैठाना पड़ा। पप्पू का आरोप है कि अलग रहने के बाद से दामाद शब्बू लगातार उनके परिवार को टॉर्चर कर रहा है। हाल ही में उसने ससुराल के खाली पड़े मकान का ताला तोड़कर अंदर खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त किया। वहीं उस पर घर में रखी एक लगभग 12,000 रुपए की कीमत की मोटर चोरी का भी आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि सबसे गंभीर आरोप यह है कि शब्बू ने पप्पू की 12 वर्षीय नाबालिग नवासी तमन्ना के साथ उसको रास्ते में रोककर अश्लील हरकत की और गंदी नियत से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जहां योगी जी के सख्त आदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बार बार जोर दिया जाता रहा है, वहीं मुरादाबाद महानगर में इस तरह की नापाक हरकत करते हुए ऐसे लोगों को कोई खौफ नहीं है। पप्पू ने कहा कि इस तरह की हरकतें लगातार हो रही हैं और उन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित पक्ष को पूरा विश्वास है कि आला अफसर इस विषय की जांच कराकर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश देंगे, जिससे पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। पीड़ित मुगलपुरा पुलिस और जनपद के एसएसपी से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। यह है कि मेरे एक लड़की की मेरी लड़की ने शादी कर ली अपनी मर्जी से शब्बू के साथ। मेरी मर्जी नहीं थी, उनने शादी कर ली। वो आए दिन बैठती है मेरे पास आके 6 महीने 10 महीने लगभग आई थी 12 साल पहले। शब्बू जो है कहाँ का? शब्बू हमारी बराबर में ही रहता था पहले। ये पूरा मामला किस जगह का है? कहाँ? किले वाली मस्जिद, GIC गवर्नमेंट कॉलेज किले वाली मस्जिद, थाना कौन सा? मुगलपुरा थाना। क्या पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि उस लड़की ने शादी कर ली, हमने कर दी कि चलो भाई कचरा चला गया, हमने भी नालत भेज दी। अब आए दिन उनके झगड़े फजीदे हुए, लड़की मेरे पास आके रह के गई लगभग 10 महीने 6 महीने। इसमें राजकुमार दरोगा थे लाल बाग के अंदर, उन्होंने भी कई दफ़ा फैसले कराए। लिहाजा मैंने ये सोच के कि इन बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो, मैंने इसलिए उस लड़की को बार बार भेज दिया। 12 साल में कम से कम 12,000 दफ़ा मैंने उसको भेज दिया कि भाई इन बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो, अच्छा इनका घर बार हो जाए। उन्होंने कई दफ़ा मेरे ऊपर अटैक भी करा, मेरे बच्चों को भी करा। कि उसकी बहन है विकलांग, उसका कि उनने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा, मेरे बच्चों को करा 376 लगवाने की नहीं उससे पहले। बाकी वो फिर भी कुछ नहीं हुआ। इनको प्रशासन जो है पुलिस महकमा, उसमें पुलिस विभाग का आदमी हूँ। दूसरी बात ही कि मेरा अखाड़ा खुद पुलिस के महकमे में रह चुका है। लिहाजा ये पुलिस जो है, मैं एप्लीकेशन दी, 4 आदमियों में बैठ के थाने के अंदर फैसला कर लिया कि भाई ऐसा इसको ख़त्म करो। मैंने कहा ठीक है साहब आप ख़त्म करो इस लकड़ों को, हम खुद थक गए, हमारे कान पक गए, पीप निकलने लगी गाली सुनते सुनते। लिहाजा ऐसा है इस लकड़ी को निपटाओ। तो उन्होंने जब बैठ के निपटाया तो उन्होंने मेरा एफिडेविट नहीं लिया, अपना एफिडेविट लाया बनवा के। मैंने कहा मुझे इस पर भी मंजूर है, मैं अपना एफिडेविट नहीं लगा रहा, तू अपने ही लिया बनवा के। वो लिया, 8-10 लोग उसके साथ थे। थाने के अंदर बात हो गई, वहाँ मैं अकेला था। मैंने कहा भाई ठीक है, ये अलग होना चाह रहे हैं, दोनों को अलग करो, हम इसका कहीं और देखेंगे, ये कहीं और देखेगा। मैंने हाथ जोड़ के थाने में गया कि जिए और जीने दो। मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा काम नहीं है लड़ने का, इसलिए मैं अपने बच्चों को समेटे बैठा रहा। अब क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने एप्लीकेशन दी है तो उस आधार पे जो है मैंने कि रपट कराई। क्या पूरा मामला हुआ है आपकी? मामला ये हुआ कि मेरे घर में आके हथौड़े मार गया, बुलेट पे ताले तोड़ गया, 12,000 की मोटर ले गया। मेरी नवासी का कि स्कूल से आते में हाथ पकड़ लिया। लगभग कोई 12वें साल में लगभग चल रही है लड़की वो। तो उससे कह रिया कि मैं तेरे साथ, मैं ऐसी कह रही हूँ क्लियर, चाहे कोई भी मैडम सुन नहीं हो, कि ऐसी बदतमीजी करी उनने कि मैं आपसे कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी मुझे लोगों ने मना कर दिया कि इतना गंदा वर्ल्ड गया। बस अगर उनने मेरी नवासी को आगे उठा के भी देख लिया। मैंने अगर इसका शिकायती पत्र कहाँ दिया? मुगलपुरा थाना। तो क्या अब तक कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मैंने पत्र घटना है, किस दिन की घटना है? ये आपने प्रार्थना पत्र कब दिया था? मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, एक तो दिया मैंने
क्या तारीख में दिया था? 25 तारीख में। और अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यही है कि भाई उठाएंगे और हटेंगे और बचेंगे, यही करे जा रहे हैं, भागे में दौड़े में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो कहाँ है शब्बू उस टाइम? शब्बू वहाँ मतलब यहाँ से चला गया, किले वाली में थी, घर भेज दिया था उनने। शब्बू सोराप वो पहुँच गया मतलब करूले पे, पुलिस ये करे वो तो भाग गया। कहाँ से लाएँ? तो ये काम हमारा कि मतलब हम बताएं उनको जाके कि पुलिस यहाँ पे खड़ा है, शब्बू यहाँ पे खड़ा। अच्छा, पूरे में घूम रहा है ट्रेन में? हाँ, पूरे में डेलिया घूम रहा। जिसमें कल मैं थाने गया भाग के, मैंने कहा भाई नीचे खड़ा है पकड़ो, तो मेरे साथ गया एक सिपाही। तो मैं बार बार थाने ही जाता रहूँगा भाई, मतलब ये खड़ा, ये बैठा, ये उठा, ये बताइए आप। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी तरफ को कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो जेल जाना चाहिए। तो मैं समझूंगा प्रशासन मुझसे मोहब्बत करता और मतलब मेरे लिए सहायता करेगा। आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू उर्फ दिलशाद हुसैन, मैं पूछे हूँ। मेरे दादा गोटी थाना आगरे के अंदर कोतवाल थे। सहारनपुर में आज भी मेरी शाख है, मेरा भतीजा पुलिस महकमे में। क्या नाम है आपका? चमन। क्या पूरा मामला है, क्या गवाही है? मामला ये है, लड़ाई चल रही थी इनकी बहुत टाइम से, किससे? इनसे चचा से हमारे, इनका दामाद है वो, इन उनसे सब। चल रही थी हाँ, चचा के दामाद से? चचा के दामाद से इनकी आपस की। अच्छा, दामाद की और चचा की? हाँ, तो वो यहाँ पे ये खड़ा होकर गया, कहा आज मुझे चाबी नहीं मिली तो मैं ताला तोड़ दूँगा, और जिससे रोका जाए रोक ले। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? इन्होंने जाके देखा तो इनकी बुलेट जो है वो टूटी पड़ी थी। अच्छा, ताला भी उसने तोड़ा है? ताला भी, हाँ, ताला टूटा हुआ था। ताला टूटा? उसमें गवाह है एक पप्पी, एक बच्चू और एक लड़का है पीछे का। जब मोहल्ले वालों ने देखा? हाँ, मोहल्ले वालों ने जाके देखा तो ताला टूटा हुआ था, और बुलेट वगैरह पे भी नुकसान? बुलेट का टंगी टूटी हुई थी। क्या नाम है उसका शब्बू। जो यहाँ पे आके कह रहा था वो? हाँ, शब्बू के जगह यहाँ पे खड़ा हो।